अगर आप सेकंड पासपोर्ट या लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी चाहते हैं तो कई कंट्रीज ऐसे इन्वेस्टमेंट बेस्ड इमिग्रेशन प्रोग्राम्स ऑफर करती हैं जहां सिर्फ रियल एस्टेट खरीद कर आप रेजिडेंसी या सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं। यह ऑप्शन उन लोगों के लिए आइडियल है जो अपनी ग्लोबल मोबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, वीजा फ्री ट्रैवल ऑप्शंस इंप्रूव करना चाहते हैं या एक स्टेबल और सिक्योर फ्यूचर के लिए बैकअप प्लान बनाना चाहते हैं। कुछ देशों में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के जरिए डायरेक्ट सिटीजनशिप मिलती है, जिसका मतलब है कि आपको बिना किसी लंबी वेट टाइम के पासपोर्ट मिल सकता है। ऐसे प्रोग्राम्स को अक्सर सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट (CBI) प्रोग्राम्स कहा जाता है और ये खासतौर पर कैरेबियन नेशंस जैसे सेंट किट्स एंड नेविस, डोमिनिका, ग्रेनाडा, एंटीगा एंड बारबुडा और सेंट लूसिया में पॉपुलर हैं। इन देशों में गवर्नमेंट अप्रूव्ड रियल एस्टेट खरीद कर आप कुछ ही महीनों में सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं और इसके साथ स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट्स के बेनिफिट्स ले सकते हैं, जिनमें यूरोप, यूके और कई एशियन देशों में वीजा फ्री ट्रैवल शामिल होता है। दूसरी ओर, कुछ देशों में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से पहले रेजिडेंसी मिलती है और कुछ सालों बाद सिटीजनशिप का रास्ता खुलता है। इसे रेजिडेंसी बाय इन्वेस्टमेंट (RBI) प्रोग्राम्स कहा जाता है। उदाहरण के लिए, पोर्चुगल का गोल्डन वीजा प्रोग्राम, जिसमें आप 500,000 यूरो या उससे कम की प्रॉपर्टी खरीदकर 5 सालों में सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसी तरह स्पेन और ग्रीस के गोल्डन वीजा प्रोग्राम्स भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पर आधारित हैं, जहां इन्वेस्टर्स और उनके परिवारों को परमानेंट रेजिडेंसी मिलती है और फ्यूचर में सिटीजनशिप अप्लाई करने का मौका मिलता है। टर्की एक ऐसा देश है जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के जरिए फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप देता है। यहाँ सिर्फ $400,000 की प्रॉपर्टी खरीदकर आप 6 महीनों के अंदर टर्किश पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं, जिससे आपको 110 प्लस देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल एक्सेस मिल जाता है। UAE, मॉरिशस और थाईलैंड भी रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी ऑप्शंस देते हैं, जिससे इन्वेस्टर्स को टैक्स बेनिफिट्स और बिजनेस एडवांटेजेस भी मिलते हैं। इन प्रोग्राम्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदकर अपनी ग्लोबल मोबिलिटी सिक्योर कर सकते हैं, लेकिन हर कंट्री के अलग अलग रूल्स होते हैं। कुछ देशों में मिनिमम होल्डिंग पीरियड होता है, यानी आपको अपनी खरीदी हुई प्रॉपर्टी कुछ सालों तक बेचने की अनुमति नहीं होती। वहीं कुछ प्रोग्राम्स में गवर्नमेंट फीस और एडिशनल चार्जेस भी शामिल होते हैं, जो टोटल कॉस्ट को बढ़ा सकते हैं। अगर आप सेकंड पासपोर्ट या ऑल्टरनेट रेजिडेंसी के लिए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कौन सा देश आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के हिसाब से सबसे बेहतर ऑप्शन है। इसके लिए लीगल कंप्लायंस, टैक्स इम्प्लीकेशंस और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को भी ध्यान में रखना जरूरी है। सही कंट्री और सही प्रोग्राम चुनकर आप एक मजबूत फ्यूचर सिक्योरिटी प्लान बना सकते हैं, जिसमें वीजा फ्री ट्रैवल, बेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी शामिल हो सकती है। कैरेबियन रीजन अपने सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट (CBI) प्रोग्राम्स के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, जहां गवर्नमेंट अप्रूव्ड रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने पर फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप हासिल की जा सकती है। यह ऑप्शन उन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए आइडियल है जो ग्लोबल मोबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, वीजा फ्री ट्रैवल ऑप्शंस चाहते हैं या एक स्ट्रॉन्ग सेकंड पासपोर्ट के बेनिफिट्स लेना चाहते हैं। कैरेबियन देशों जैसे सेंट किट्स एंड नेविस, डोमिनिका, एंटीगा एंड बारबुडा, ग्रेनाडा और सेंट लूसिया में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के जरिए सिटीजनशिप हासिल करने का ऑप्शन मौजूद है। आमतौर पर इन देशों में $200,000 से $400,000 तक की गवर्नमेंट अप्रूव्ड रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने पर 4 से 6 महीनों के भीतर सिटीजनशिप मिल जाती है। इस सिटीजनशिप के साथ कैरेबियन पासपोर्ट होल्डर्स को यूके, शेंगन जोन, हांगकांग, सिंगापुर और कई अन्य देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल एंट्री मिलती है, जिससे उनकी ट्रैवल फ्लेक्सिबिलिटी काफी बढ़ जाती है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि कैरेबियन गवर्नमेंट अप्रूव्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स अक्सर मार्केट वैल्यू से ज्यादा महंगे होते हैं। इसका कारण ये है कि गवर्नमेंट केवल सिलेक्टेड डेवलपर्स और प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करती है, जिससे कंपटीशन कम होता है और प्राइसेस आर्टिफिशियली हाई हो जाती हैं। कई इन्वेस्टर्स केवल सिटीजनशिप हासिल करने के लिए प्रॉपर्टी खरीदते हैं, लेकिन जब वे रीसेल करना चाहते हैं तो उन्हें बायर ढूंढने में दिक्कत आ सकती है, खासकर अगर प्रॉपर्टी की डिमांड ज्यादा न हो। अगर आप सिर्फ कैरेबियन पासपोर्ट के लिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं
तो आपको ये देखना होगा कि क्या रीसेल वैल्यू स्ट्रॉन्ग है और क्या रेंटल इनकम का पोटेंशियल है। यह इन्वेस्टमेंट ऑप्शन उन लोगों के लिए अच्छा है जो कैरिबियन में हॉलिडे होम खरीदना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कुछ कैरिबियन देशों में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के साथ साथ डोनेशन बेस्ड ऑप्शंस भी मौजूद हैं, जहां आप गवर्नमेंट के नेशनल डेवलपमेंट फंड (NDF) में कंट्रीब्यूट करके सिटीजनशिप पा सकते हैं। डोनेशन ऑप्शन अक्सर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से सस्ता पड़ता है क्योंकि इसमें रीसेल और एडिशनल लीगल फीस की चिंता नहीं होती। इसलिए अगर आप कैरिबियन में CBI प्रोग्राम के जरिए पासपोर्ट लेना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि आप रियल एस्टेट के मार्केट ट्रेंड्स, रीसेल वैल्यू और पोटेंशियल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखें। सही प्रोजेक्ट चुनकर न केवल सिटीजनशिप बेनिफिट्स लिए जा सकते हैं बल्कि एक अच्छी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी की जा सकती है। डोमिनिका में $200,000 इन्वेस्ट करने पर आपको स्टैंडअलोन हाउस या प्राइवेट विला नहीं मिलेगा, बल्कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड होटल या रिजॉर्ट प्रोजेक्ट में एक स्वीट या फ्रैक्शनल ओनरशिप मिलेगी। इसका मतलब ये है कि आप किसी हाई एंड लग्जरी रिजॉर्ट या रियल एस्टेट डेवलपमेंट का हिस्सा होंगे, लेकिन पूरी प्रॉपर्टी आपकी प्राइवेट ओनरशिप में नहीं होगी। यह मॉडल उन इन्वेस्टर्स के लिए बनाया गया है जो सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट (CBI) के जरिए डोमिनिका का पासपोर्ट हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें फुल स्केल रियल एस्टेट मैनेजमेंट की झंझट से बचना है। कई लोग रियल एस्टेट के बजाय डोनेशन वाला ऑप्शन चुनते हैं, जिसमें वे डोमिनिका के नेशनल डेवलपमेंट फंड (NDF) में कम से कम $100,000 कंट्रीब्यूट करके सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं। यह ऑप्शन रियल एस्टेट रीसेल की हैसल से बचने के लिए आइडियल है, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी मार्केट कंडीशंस या रीसेल बायर्स की अवेलेबिलिटी का कोई रिस्क नहीं होता। अगर आप रियल एस्टेट रूट चुनते हैं तो आपको प्रॉपर्टी को कम से कम 5 से 7 साल तक होल्ड करना होगा, क्योंकि कैरिबियन CBI प्रोग्राम्स में रीसेल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। इसका मतलब ये है कि आप सिटीजनशिप पाने के बाद तुरंत अपनी इन्वेस्टमेंट को कैश आउट नहीं कर सकते, बल्कि एक फिक्स्ड पीरियड तक उस इन्वेस्टमेंट को बनाए रखना होगा। 5-7 साल के बाद आप प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं और थियोरेटिकली अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर सकते हैं, लेकिन रीसेल मार्केट अक्सर अनसर्टेन होती है। ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो कैरिबियन में एनुअल विजिट्स के साथ सिटीजनशिप का बेनिफिट लेना चाहते हैं। डोमिनिका के CBI प्रोग्राम के तहत मिलने वाला पासपोर्ट वर्ल्ड वाइड मोबिलिटी इंप्रूव करता है, जिससे आप शेंगन जोन, UK, हांगकांग और कई अन्य देशों में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। साथ ही लो टैक्स रेट्स और नो वेल्थ या इनहेरिटेंस टैक्स जैसी फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी इस प्रोग्राम को अट्रैक्टिव बनाते हैं। अगर आप केवल पासपोर्ट हासिल करना चाहते हैं और प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते, तो डोनेशन रूट कम लागत और हैसल फ्री ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप कैरिबियन में एक लग्जरी रिजॉर्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं और संभावित रेंटल इनकम या फ्यूचर रीसेल अपॉर्चुनिटीज की तलाश में हैं, तो रियल एस्टेट रूट आपके लिए बेहतर हो सकता है। सही ऑप्शन चुनने से न केवल आप ग्लोबल मोबिलिटी हासिल कर सकते हैं, बल्कि एक फाइनेंशियली वायबल इन्वेस्टमेंट भी बना सकते हैं। ग्रेनाडा का एक बड़ा एडवांटेज यह है कि यह हरिकेन बेल्ट के बाहर स्थित है, जिससे नेचुरल डिजास्टर्स का रिस्क काफी कम हो जाता है। कैरिबियन के कई अन्य देशों को हर साल हरिकेन्स का सामना करना पड़ता है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन ग्रेनाडा में ये रिस्क न के बराबर है, जिससे ये सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट (CBI) प्रोग्राम के लिए एक स्टेबल और सुरक्षित ऑप्शन बन जाता है। ग्रेनाडा के रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के तहत आप $220,000 प्लस की गवर्नमेंट अप्रूव्ड होटल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको स्टैंडअलोन हाउस या विला नहीं मिलेगा, बल्कि एक लग्जरी रिजॉर्ट या होटल स्वीट में ओनरशिप मिलेगी। ये प्रॉपर्टी कुछ सालों, आमतौर पर 5-7 साल बाद रीसेल की जा सकती है, जिससे इन्वेस्टर्स को अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा वापस मिलने की संभावना रहती है। हालांकि रीसेल मार्केट अनप्रेडिक्टेबल होती है, इसलिए इसकी फाइनेंशियल रिटर्न की गारंटी नहीं होती। ग्रेनाडा की सिटीजनशिप का एक और बड़ा फायदा यह है कि यह USA के A2 वीजा ट्रीटी पार्टनर्स में से एक है। इसका मतलब है कि ग्रेनाडा के पासपोर्ट होल्डर्स USA में बिजनेस सेटअप कर सकते हैं और A2 इन्वेस्टर वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
यह ऑप्शन उन लोगों के लिए आइडियल है जो यूएस में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना चाहते हैं लेकिन सीधे यूएस की ग्रीन कार्ड लॉटरी या H-1B वीजा प्रोसेस से नहीं गुजरना चाहते। अब बात करें सेंट लूसिया की, तो यहाँ $300,000 की इन्वेस्टमेंट के दो ऑप्शंस मिलते हैं, रियल एस्टेट या गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऑप्शन कई लोगों को ज्यादा पसंद आता है क्योंकि बॉन्ड्स को रीसेल करना आसान होता है और इसमें रीसेल मार्केट का रिस्क नहीं होता। बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने पर आपको फिक्स्ड रिटर्न्स या फुल रीपेमेंट की संभावना रहती है, जबकि गवर्नमेंट अप्रूव्ड रियल एस्टेट रीसेल में बायर्स ढूंढना मुश्किल हो सकता है। सेंट लूसिया में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर तेजी से ग्रो कर रहा है, जिससे टूरिज्म बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स के अच्छे रिटर्न्स मिलने की संभावना है। लग्जरी रिजॉर्ट्स, वेकेशन रेंटल्स और इको टूरिज्म प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट के जरिए इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म रेंटल इनकम या रीसेल प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन अगर इन्वेस्टर केवल पासपोर्ट हासिल करना चाहते हैं और रियल एस्टेट की रीसेल हैसल से बचना चाहते हैं, तो बॉन्ड्स ऑप्शन उनके लिए बेहतर हो सकता है। ग्रेनाडा और सेंट लूसिया दोनों ही स्ट्रॉन्ग कैरिबियन पासपोर्ट्स ऑफर करते हैं, जो यूके, शेंगन जोन, हांगकांग और कई अन्य देशों में वीजा फ्री ट्रैवल की सुविधा देते हैं। दोनों ही देशों के CBI प्रोग्राम्स ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट चॉइस करते समय ये समझना जरूरी है कि क्या आप सिर्फ पासपोर्ट चाहते हैं या एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट भी। सही ऑप्शन चुनने से न केवल ग्लोबल मोबिलिटी इंप्रूव होती है, बल्कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म रिटर्न्स भी सुनिश्चित किए जा सकते हैं। कंबोडिया में सिर्फ $35,000 में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके सिटीजनशिप हासिल की जा सकती है, जो इसे दुनिया के सबसे सस्ते सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट CBI प्रोग्राम्स में से एक बनाता है। हालांकि यह ऑप्शन सिर्फ उन लोगों के लिए अच्छा है जो ASEAN एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस रीजन में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज तलाश रहे हैं। कंबोडिया का रियल एस्टेट मार्केट तेजी से ग्रो कर रहा है, खासकर पनोम पेन, सीम रीप और सियनक्विल जैसे सिटीज में, जिससे यहाँ रेंटल यील्ड्स भी हाई हो सकते हैं। कैम्बोडियन पासपोर्ट की ग्लोबल रैंकिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि यह शेंगन जोन, यूके या USA के लिए वीजा फ्री एक्सेस नहीं देता। लेकिन अगर आपका फोकस साउथ ईस्ट एशिया और ASEAN कंट्रीज में वीजा फ्री ट्रैवल और बिजनेस एक्सपेंशन पर है, तो यह एक कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन हो सकता है। कंबोडिया में लो टैक्सेशन, बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज और स्ट्रॉन्ग फॉरेन इन्वेस्टमेंट ग्रोथ इसे एंटरप्रेन्योर्स और डिजिटल नोमैड्स के लिए एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाते हैं। अब बात करें टर्की की, तो यहाँ $400,000 में ओपन मार्केट में रियल एस्टेट खरीद कर सिटीजनशिप हासिल की जा सकती है। यह ऑप्शन कैरिबियन प्रोग्राम्स की तुलना में ज्यादा फ्लेक्सिबल है क्योंकि इसमें आपको गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स तक सीमित नहीं रहना पड़ता। आप इस्तांबुल, एंटालिया, बोड्रम या किसी और लोकेशन में अपार्टमेंट, हाउस या कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और टर्किश पासपोर्ट पा सकते हैं। टर्की का रियल एस्टेट मार्केट हाई डिमांड में है, खासकर फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि यहाँ हाई रेंटल रिटर्न्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिशिएशन का पोटेंशियल है। इस्तांबुल और एंटालिया जैसी सिटीज में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट न केवल एक स्ट्रॉन्ग एसेट क्लास है, बल्कि टर्किश लिरा की फ्लक्चुएशन को भी हेज करने का तरीका हो सकता है। हालांकि टर्किश पासपोर्ट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इससे शेंगन जोन में वीजा फ्री एक्सेस नहीं मिलता। इसका मतलब ये है कि अगर आपका मेन गोल यूरोप में वीजा फ्री ट्रैवल करना है, तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप मिडिल ईस्ट और एशिया में बिजनेस और ट्रैवल फ्रीडम चाहते हैं, तो टर्किश पासपोर्ट एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज दे सकता है। टर्की की यूरेशियन लोकेशन इसे एक यूनिक पोजीशन पर रखती है, जिससे इन्वेस्टर्स को यूरोप, मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया के मार्केट्स को एक्सेस करने का मौका मिलता है। साथ ही टर्की USA के A2 वीजा ट्रीटी कंट्रीज में से एक है, जिससे टर्किश पासपोर्ट होल्डर्स को USA में बिजनेस सेटअप करने और A2 इन्वेस्टर वीजा के जरिए एंट्री लेने का ऑप्शन मिलता है। कंबोडिया और टर्की दोनों के CBI प्रोग्राम्स अलग अलग इन्वेस्टर नीड्स को पूरा करते हैं। कंबोडिया का प्रोग्राम अल्ट्रा लो कॉस्ट सिटीजनशिप सीकर्स और ASEAN बिजनेस इन्वेस्टर्स के लिए आइडियल है, जबकि टर्की का प्रोग्राम उन इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा वैल्यूएबल है जो ओपन रियल एस्टेट मार्केट एक्सेस, USA A2 वीजा एलिजिबिलिटी और मिडिल ईस्ट एशिया यूरोप बिजनेस मोबिलिटी चाहते हैं। सही ऑप्शन चुनकर आप न केवल एक स्ट्रॉन्ग सेकंड पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं,
बल्कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी और ग्लोबल मोबिलिटी भी इंश्योर कर सकते हैं। सर्बिया में 1 मिलियन यूरो से ज्यादा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके और बिजनेस खोलकर कुछ इन्वेस्टर्स ने सिटीजनशिप बाय एक्सेप्शन प्राप्त की है। हालांकि यह कोई फॉर्मल सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट (CBI) प्रोग्राम नहीं है, बल्कि हाई वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए गवर्नमेंट की एक डिस्क्रिशनरी पॉलिसी है। यह ऑप्शन उन लोगों के लिए अच्छा हो सकता है जो लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी और इवेंचुअल सिटीजनशिप दोनों चाहते हैं। सर्बिया EU का मेंबर नहीं है, लेकिन इसका पासपोर्ट यूरोपियन ट्रैवल के लिए अच्छा माना जाता है। सर्बियन पासपोर्ट होल्डर्स को शेंगन जोन, रशिया, चाइना और कई अन्य देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल एंट्री मिलती है। सर्बिया का रियल एस्टेट मार्केट तेजी से ग्रो कर रहा है, खासकर बेलग्रेड, नोवी सैड और निस जैसी सिटीज में, जिससे यहां हाई रेंटल यील्ड्स की संभावना होती है। हालांकि सर्बियन सिटीजनशिप हासिल करने के लिए इन्वेस्टमेंट अलोन काफी नहीं है। इन्वेस्टर्स को गवर्नमेंट को कन्विंस करना होता है कि उनका बिजनेस और इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन कंट्री के लिए वैल्यूएबल है। इसलिए यह ऑप्शन सिर्फ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए प्रैक्टिकल हो सकता है। अब बात करें हंगरी के गोल्डन वीजा प्रोग्राम की, तो यहाँ 250,000 यूरोस रियल एस्टेट फंड में इन्वेस्ट करने से 10 ईयर रेजिडेंसी परमिट गोल्डन वीजा हासिल किया जा सकता है, लेकिन इसमें डायरेक्ट रियल एस्टेट खरीदने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स को हंगेरियन रियल एस्टेट मार्केट में गवर्नमेंट अप्रूव्ड फंड्स के जरिए इन्वेस्टमेंट करनी होगी, बजाय खुद प्रॉपर्टी खरीदने के। यह ऑप्शन उन लोगों के लिए आइडियल है जो EU में बिना रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट के लॉन्ग टर्म स्टे करना चाहते हैं। हंगरी का गोल्डन वीजा प्रोग्राम उन इन्वेस्टर्स के लिए काफी फ्लेक्सिबल है जो एक्टिव रेजिडेंसी कमिटमेंट से बचना चाहते हैं। यह ऑप्शन उन लोगों के लिए अच्छा है जो इवेंचुअली हंगेरियन सिटीजनशिप नहीं बल्कि सिर्फ EU रेजिडेंसी चाहते हैं। हंगरी शेंगन जोन का हिस्सा है, जिससे इन्वेस्टर्स को यूरोप में इजी मोबिलिटी और वीजा फ्री ट्रैवल बेनिफिट्स मिलते हैं। अब आते हैं ग्रीस के गोल्डन वीजा प्रोग्राम पर, जो यूरोप के सबसे अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट रेजिडेंसी ऑप्शंस में से एक है। यहाँ 400,000 यूरोज स्मॉल सिटीज या 800,000 यूरोज एथेंस और थेसलोनिकी इन्वेस्ट करने से इंडेफिनिट रेजिडेंसी मिलती है। ग्रीस का रियल एस्टेट मार्केट टूरिज्म और रेंटल इनकम के लिए काफी प्रॉमिसिंग है, जिससे यह उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है जो रेंटल रिटर्न्स और कैपिटल एप्रिसिएशन चाहते हैं। हालांकि ग्रीस में सिटीजनशिप पाना मुश्किल है, क्योंकि इसमें ग्रीक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और लंबे समय तक वहां रहने की रिक्वायरमेंट होती है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके ग्रीक पासपोर्ट हासिल नहीं किया जा सकता, लेकिन ग्रीस का गोल्डन वीजा प्रोग्राम अनलिमिटेड रिन्यूअल्स के साथ आता है, जिससे इन्वेस्टर्स इंडेफिनिट स्टे का फायदा उठा सकते हैं, बिना वहां परमानेंटली रहने की जरूरत के। सर्बिया, हंगरी और ग्रीस तीनों ही रियल एस्टेट बेस्ड रेजिडेंसी ऑप्शंस ऑफर करते हैं, लेकिन उनके गोल्स अलग अलग हैं। सर्बिया का ऑप्शन सिर्फ अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स के लिए है, हंगरी पैसिव इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट है, और ग्रीस उन लोगों के लिए अच्छा है जो लॉन्ग टर्म EU रेजिडेंसी और रेंटल मार्केट बेनिफिट्स चाहते हैं। सही ऑप्शन चुनने से इन्वेस्टर्स को न केवल ग्लोबल मोबिलिटी मिल सकती है, बल्कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक इंटरनेशनल प्रेजेंस भी इंश्योर किया जा सकता है। पोर्चुगल में अब डायरेक्ट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन नहीं है, बल्कि इन्वेस्टर्स को 500,000 यूरोस रियल एस्टेट फंड्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है। इस चेंज के पीछे का कारण हाउसिंग मार्केट को ओवरहीटिंग से बचाना और लोकल बायर्स को अधिक एक्सेस देना है। हालांकि पोर्चुगल का गोल्डन वीजा प्रोग्राम अभी भी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के बीच काफी पॉपुलर है, क्योंकि यह शेंगन जोन में फ्री मूवमेंट और इवेंचुअल EU रेजिडेंसी या सिटीजनशिप का रास्ता खोलता है। पोर्चुगल के रियल एस्टेट फंड्स ऑप्शन को समझना जरूरी है। ये फंड्स कमर्शियल प्रॉपर्टीज, हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स में निवेश करते हैं, जिससे इन्वेस्टर्स को प्रॉपर्टी मार्केट के एप्रिसिएशन का फायदा मिल सकता है, लेकिन वे किसी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के ओनर नहीं बनते। यह ऑप्शन उन लोगों के लिए आइडियल है जो EU रेजिडेंसी चाहते हैं, लेकिन रियल एस्टेट मैनेजमेंट की हैसल से बचना चाहते हैं। हालांकि अप्रूवल प्रोसेस अब 3+ ईयर्स तक ले सकता है, जो इसे उन इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा स्लो बना सकता है जो फास्ट ट्रैक रेजिडेंसी चाहते हैं। अब बात करें स्पेन के गोल्डन वीजा प्रोग्राम की,
तो पहले 500,000 यूरोज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पर रेजिडेंसी मिलती थी, लेकिन अब ये प्रोग्राम बंद हो चुका है। स्पेन की गवर्नमेंट ने हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी को लेकर राइजिंग कंसर्न्स के कारण ये स्टेप लिया। हालांकि स्पेनिश रियल एस्टेट मार्केट अभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा माना जाता है, खासकर बार्सिलोना, मैड्रिड, वेलेंसिया और मार्बेला जैसे प्राइम लोकेशंस में। स्पेन का रियल एस्टेट मार्केट लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिशिएशन और रेंटल इनकम के लिए स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बना हुआ है, लेकिन अब यह ईयू रेजिडेंसी रूट के तौर पर उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स को यहाँ सिर्फ फाइनेंशियल रिटर्न्स और लाइफस्टाइल बेनिफिट्स को ध्यान में रखकर इन्वेस्ट करना होगा, न कि गोल्डन वीजा प्रोग्राम के लिए। अब आते हैं यूएई के गोल्डन वीजा प्रोग्राम पर, जहां $550,000 रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पर 10 ईयर रेजिडेंसी मिलती है। दुबई, अबू धाबी और रास अल खैमर जैसे सिटीज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के बीच काफी लोकप्रिय हैं, क्योंकि यहां हाई रेंटल रिटर्न्स और टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। यूएई गोल्डन वीजा प्रोग्राम का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि इस वीजा को रिन्यू करने के लिए वहां फिजिकली रहने की जरूरत नहीं होती। यानी अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए दुबई में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो आपको हर साल वहां रहने की कोई जरूरत नहीं होगी। कई लोग यहां प्रॉपर्टीज खरीदकर एयरबीएनबी बिजनेस रन करते हैं और अच्छा रिटर्न कमाते हैं। दुबई रियल एस्टेट मार्केट लग्जरी प्रॉपर्टीज, वाटरफ्रंट अपार्टमेंट्स और शॉर्ट टर्म रेंटल्स के लिए काफी डिमांड में है। यहाँ के टैक्स बेनिफिट्स और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ इसे उन इन्वेस्टर्स के लिए आइडियल बनाते हैं जो मिडिल ईस्ट में एक स्टेबल एसेट रखना चाहते हैं और पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं। पोर्चुगल, स्पेन और यूएई तीनों के रियल एस्टेट मार्केट्स ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए अलग अलग बेनिफिट्स ऑफर करते हैं। पोर्चुगल का गोल्डन वीजा अभी भी ईयू रेजिडेंसी और फ्यूचर सिटीजनशिप के लिए एक टॉप टियर ऑप्शन है, लेकिन अब डायरेक्ट प्रॉपर्टी परचेस की सुविधा नहीं है। स्पेन का रियल एस्टेट मार्केट रेंटल इनकम और कैपिटल एप्रिशिएशन के लिए स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अब रेजिडेंसी प्रोग्राम्स नहीं हैं। यूएई का गोल्डन वीजा प्रोग्राम लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी और टैक्स फ्री रेंटल इनकम के लिए आइडियल है, खासकर उन लोगों के लिए जो एयरबीएनबी या हॉलिडे रेंटल बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं। सही इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन चुनने से न केवल ग्लोबल मोबिलिटी मिलती है, बल्कि स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ग्रोथ और पैसिव इनकम के नए रास्ते भी खुलते हैं। साइप्रस में 300,000 यूरोज इन्वेस्ट करने पर परमानेंट रेजिडेंसी हासिल की जा सकती है, जो उन इन्वेस्टर्स के लिए काफी यूजफुल हो सकता है जिनके पास कमजोर पासपोर्ट्स हैं और उन्हें यूरोप में वीजा एप्लीकेशंस में आसानी चाहिए। साइप्रस का रियल एस्टेट मार्केट लग्जरी और रिटायरमेंट इन्वेस्टर्स के लिए काफी आकर्षक है, खासकर पैफोस, लिमासोल और लार्नाका जैसे कोस्टल सिटीज में, जहां हाई एंड विलास और अपार्टमेंट्स की डिमांड बनी रहती है। साइप्रस रेजिडेंसी प्रोग्राम उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है जो एक स्टेबल यूरोपियन बेस चाहते हैं, लेकिन उन्हें शेंगन जोन में फुल फ्रीडम की जरूरत नहीं है। हालांकि ये प्रोग्राम ईयू सिटीजनशिप का सीधा रास्ता नहीं खोलता, लेकिन साइप्रस की स्ट्रैटेजिक लोकेशन, टैक्स बेनिफिट्स और हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ इसे लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी के लिए आइडियल बनाते हैं। अब बात करें पैनामा की, तो यहाँ $300,000 रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करने पर परमानेंट रेजिडेंसी मिल सकती है। पैनामा एक इमर्जिंग मार्केट है और वहाँ नॉर्थ अमेरिकन्स, डिजिटल नोमैड्स और ग्लोबल इन्वेस्टर्स काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। पैनामा का टेरिटोरियल टैक्स सिस्टम इसे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए एक टॉप डेस्टिनेशन बनाता है, क्योंकि यहाँ फॉरेन सोर्स्ड इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता। पैनामा में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्टर्स को बीच फ्रंट प्रॉपर्टीज, सिटी अपार्टमेंट्स और लग्जरी कॉन्डोज तक कई ऑप्शंस मिलते हैं। पैनामा सिटी, बोकेटे और बोकास डेल टोरो जैसे लोकेशंस फॉरेन इन्वेस्टर्स के बीच काफी पॉपुलर हैं, जहां रेंटल इनकम पोटेंशियल भी अच्छा है। पैनामा रेजिडेंसी होल्डर्स को इवेंचुअली सिटीजनशिप का भी ऑप्शन मिल सकता है, लेकिन इसके लिए कंट्री में फिजिकली रहने की रिक्वायरमेंट होती है। अब अगर हम मोंटेनिग्रो की बात करें, तो यहाँ पहले 500,000 यूरोज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के जरिए सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम था, लेकिन ये फिलहाल बंद हो चुका है। हालांकि मोंटेनिग्रो के ईयू ज्वाइनिंग प्रोसेस में होने की वजह से फ्यूचर में ये प्रोग्राम फिर से आ सकता है, लेकिन तब कंडीशंस ज्यादा स्ट्रिक्ट और इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स ज्यादा हाई हो सकते हैं। मोंटेनिग्रो का रियल एस्टेट मार्केट अभी भी अफोर्डेबल है, खासकर एड्रियाटिक कोस्ट के पास, जहां लग्जरी सी फ्रंट प्रॉपर्टीज और वेकेशन होम्स की डिमांड बढ़ रही है।
पोर्टो मोंटेनीग्रो, बुडवा और कोटा जैसे एरियाज में फॉरेन बायर्स की संख्या बढ़ रही है क्योंकि यहाँ रेंटल यील्ड्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन का पोटेंशियल अच्छा है। अगर आप सेकंड पासपोर्ट या लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी चाहते हैं तो हर रीजन में ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन बेस्ट चॉइस आपकी फाइनेंशियल गोल्स, ट्रैवल फ्रीडम और रेजिडेंसी इंटेंशंस पर डिपेंड करती है। साइप्रस वीजा फ्री ट्रैवल में ईज देता है, पैनामा टैक्स बेनिफिट्स और नॉर्थ अमेरिकन प्रॉक्सिमिटी प्रोवाइड करता है, जबकि मोंटेनीग्रो फ्यूचर EU एक्सेस का पोटेंशियल रखता है। हर प्रोग्राम के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं और किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले थरा रिसर्च करना जरूरी है। सही प्रोग्राम चुनकर आप न केवल ग्लोबल मोबिलिटी को एनहांस कर सकते हैं बल्कि स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ग्रोथ और लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी बेनिफिट्स भी हासिल कर सकते हैं।